हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है यूटी फैक्ट चैनल। आप मुझसे पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारत का विशाल मैदान। तो भारत के विशाल मैदान को संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर हम लोग देख चुके हैं। संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर हम लोगों ने देखा था विशाल मैदान को भाबर के मैदान के रूप में, तराई के मैदान के रूप में और साथ ही साथ पांगर के मैदान और खादर के मैदान तथा डेल्टाई मैदान के रूप में संरचनात्मक विशेषताओं को देखे थे। जो मैदानी प्रदेश की संरचनात्मक विशेषता है उसके आधार पर मैदान का वर्गीकृत किए थे। आज के वीडियो में हम लोग भारत का जो विशाल मैदान है उसको क्षेत्रीय या प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। तो जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर मैदानी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है उसको 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। सबसे पश्चिम में क्या है, ये है राजस्थान का मैदान, ये है राजस्थान का मैदान। फिर है ये पंजाब हरियाणा का मैदान का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आज के वीडियो में हम लोग राजस्थान के मैदान का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का मैदान जो है अरावली, ये जो श्रेणी है अरावली श्रेणी, अरावली पहाड़ी के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की, ये जो पाकिस्तान है पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो राजस्थान का जो मैदान है अरावली श्रेणी जो है इसके पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस मैदान का जो निर्माण है, राजस्थान के मैदान का निर्माण जो है ये यहाँ पर पवनों का प्रभाव अत्यधिक रहा है। तो पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर इस मैदान का निर्माण हुआ है। जब फिर जो ये गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलता है इस पर जल का प्रभाव रहा है। तो ये जो राजस्थान के मैदान की विशेषता है कि यहाँ पर क्या है, पवन प्रवाह के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ एक प्रमुख नदी है, लूनी नदी प्रवाहित होती है। तो लूनी यहाँ की प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदी है जो क्या है, ये एक अंतरायिक प्रकार की नदी है। ये अपना जल क्या है अरब सागर तक नहीं पहुंचा पाती है। तो ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। साथ ही साथ इस मैदानी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर बालुका स्तूपों का निर्माण हुआ है। तो बालुका स्तूपों का यहाँ पर क्या है निर्माण हुआ है। तो बालुका स्तूप क्या होते हैं, जैसे कोई यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है प्रारंभ में। तो यहाँ क्या है, पवन प्रवाह के कारण यहाँ पर अवसादों का या रेत का जमाव होता जाता है, जिससे इन बालुका स्तूपों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। साथ ही साथ समय के साथ ये क्या है बड़े होते जाते हैं और दाब के कारण ये कठोर होते जाते हैं। तो ये क्या है, बालुका स्तूपों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। राजस्थान के मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर बालुका स्तूपों का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ इसी मैदानी क्षेत्र में कई यहाँ पर लवड़ी झीलें देखने को मिलती हैं। तो लवड़ी झीलों में यहाँ पर प्रमुख जो झीलें हैं, सामर झील जो है ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी शुद्ध नमक प्राप्त करने की खान है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्या है नमक की प्राप्ति की जाती है। तो सामर झील हो गई। इसके बाद पंचप्रदा और डेगाना अन्य यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंजाब हरियाणा के मैदान का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद हम लोगों का ये मैदानी भाग का ये जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार में प्रवेश कर जाएंगे, फिर उसमें हम लोग उसको क्रमवार पढ़ेंगे। पहले
मध्यवर्ती जो पठारी क्षेत्र उसका अध्ययन करेंगे, फिर दक्कन पठार का अध्ययन करेंगे, फिर ये अन्य शेष बचा ये प्रायद्वीपीय पठार है उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।